रहमानुर्रहीम। नाजरीन, आज आशूर मुहर्रम उल हराम पाकिस्तान भर में बड़े तुज़्को एहतशाम और बड़ी अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। मुल्क भर के तमाम बड़े छोटे शहरों और कस्बों में मजालिस अज़ा और महाफिल ज़िक्र अहले बैत का एहतमाम किया गया और इमाम आली मुकाम हज़रत सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा शोहदाए करबला के हज़ूर तमाम मुसलमानों ने अपने जज्बात और अकीदत के नजराने पेश किए। तमाम शहरों से जुलूस और ताज़िए बरामद हुए और अपने मुकर्ररा वक्त पर मुकर्ररा रवायती रास्तों से होते हुए अपने मखसूस मुकामात पर इख्तिताम पजीर हुए। नाज़रीन, इन तमाम जुलूसों और महफिल मजालिस आज़ादारी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है और वो ये कि दुनिया भर में ये पैगाम पहुँचा दिया जाए कि इमाम आली मुकाम हज़रत सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम और कुफ्र के मार्का में हक़ व बातिल की तफरीक करके क़यामत तक आने वाली नस्लों को ये सबक दिया है कि नेकी और बदी का फ़र्क किरदार और अमल से नज़र आना चाहिए और कुफ्र व इस्लाम को कभी यकजा नहीं किया जा सकता और ताकत के बलबूते पर कभी भी और कहीं भी किसी भी हाल में हक़ को नहीं दबाया जा सकता और बातिल को कभी सरबुलंद नहीं किया जा सकता और क़यामत तक हर नस्ल के लिए दरस हुसैन अलैहिस्सलाम एक मशअल राह बनकर रहनुमाई करता रहेगा और रहती दुनिया तक हुसैनियत जिंदाबाद और यजीद मुर्दाबाद का नारा बुलंद होता रहेगा। नाज़रीन, हम आज भी जिस मुआशरे में ज़िंदा हैं, हमें हर दौर में यजीदियत और हुसैनियत के किरदार मुआशरती बुराइयों में अच्छाई और बुराई का फ़र्क ज़ाहिर करते और कराते नज़र आते हैं और इस वक्त हमारे खित्ते की सूरत हाल ये है कि हमें एशिया में इस वक्त इस दौर के सबसे बड़े यजीद की यजीदियत का सामना है। नाज़रीन, मेरी मुराद भारत के मोदी सरकार से है जिसने अपना चेहरा पूरी दुनिया के लिए इतना मकरूह बनाकर पेश किया हुआ है कि मोदी को इस दौर का सबसे बड़ा यजीद कहना कतन बेजा नहीं बल्कि 100% दुरुस्त है कि मोदी ने यहूदी की खुशनुदी के लिए अपना भयानक किरदार यजीद से भी कहीं आगे 2 कदम बढ़ाकर पेश किया हुआ है और इस भारतीय यजीद ने मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 37 रोज़ से कर्फ्यू लगाकर कश्मीरियों की ज़िंदगी को एक महसूर कौम की ज़िंदगी बनाकर रख दिया है और हालत सितमगरी ये है कि मुहर्रम उल हराम के मौके पर कश्मीरियों को इमाम आली मुकाम से अकीदत का इजहार करने से रोकने के लिए मोदी यजीद ने अपनी यजीदी फ़ौज के ज़रिए मजालिस ज़िक्र अहले बैत तक करने पर पाबंदी लगा रखी है और कश्मीरियों को आशूरा मुहर्रम पर मजालिस और जुलूस तक निकालने की इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ तक कि कई दिन के भूखे प्यासे कश्मीरी अपने जज्बा हुसैनियत से सरशार होकर अगर इमाम बारगाह तक जाने की कोशिशें करते हैं तो मोदी की यजीदी फ़ौज इन प्यासों और निहत्ते कश्मीरियों पर लाठियों और गोलियों की भरमार करके उनको यौम आशूरा मुहर्रम मनाने से भी रोके हुए है। मकबूजा कश्मीर में रोज़ाना कश्मीरियों को ज़ख्मी और शहीद किया जा रहा है और यौम आशूरा के मौके पर आज़ादारों को भी खून में लथपथ कर दिया गया है। इस मौके पर दुनिया भर के मुसलमानों में मोदी की इस यजीदी पॉलिसी पर लानत बलामत की जा रही है और मोदी इस सदी का बड़ा यजीद करार दिया जा रहा है और हमें यकीन है कि वो वक्त दूर नहीं कि जब ये मोदी 1400 साल पहले के यजीद की तरह बेनामो निशान हो जाएगा और कश्मीर पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया जाएगा और इंशाअल्लाह हम 21वीं सदी के इस करबो बला में हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के सीरत निगार बनकर कश्मीर बना है पाकिस्तान के ख्वाब को हकीकत की ताबीर दे चुके होंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।